चलिए हम छोटे छोटे टॉपिक पे बात करते हैं जहाँ से प्रतिवर्ष आपके यूपी टेट में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, ये बहुत छोटे टॉपिक हैं और एक क्वेश्चन आपका श्योर हो जाता है और इससे जितना बता रहे हैं उससे बाहर भी नहीं आएगा। आप देखिए, जैसे वर्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वर्षा का पानी पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि बारिश जब होती है तो उसमें CO2 की मात्रा मिलने के कारण वह अम्लीय हो जाता है, यानी वर्षा का पानी पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज आते हैं कि कुछ प्रकार की वर्षा है तो उसमें पूछा जाता है कि किन यौगिकों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, अम्ल वर्षा पे। तो अम्ल वर्षा के लिए दो यौगिक हैं, आपका कौन सा, आपका NO2 है और SO2 है। ठीक है, NO2 है, SO2 है। NO2 नाइट्रोजन आपका नाइट्रिक अम्ल के रूप में वायुमंडल से प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल वायुमंडल से प्रतिक्रिया करके बनाता है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा के कारण मैंने क्या बताया है, अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, स्टोन लेप्रोसी की घटना घटती है। कौन सी, स्टोन लेप्रोसी की घटना घटती है। और स्टोन लेप्रोसी के कारण क्या होते हैं, प्राचीन भवन एवं मूर्ति गलने लगते हैं। प्राचीन भवन व मूर्तियां, ठीक है, ये गलने लगते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट आता है, प्राचीन भवन एवं मूर्तियों के गलने को क्या संज्ञा दी गई है, स्टोन लेप्रोसी दी गई है। ठीक है, तो और अम्ल वर्षा का एक नाम और है, क्या, इसे झील कातिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झील कातिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण झीलों में छोटी छोटे जीव जंतु, मछलियां और पादप वनस्पतियां वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी आपकी झील जो है वो नष्ट हो जाती, इसीलिए इसे झील कातिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कंटिन्यू। चलिए, दूसरा हमारा रोग है। रोग में देखिए 4 रोग हैं, हमेशा एक क्वेश्चन आता है। पहला आपका मिनीमाता रोग है। कौन सा है, मिनीमाता रोग है। अब देखिए इसमें है कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग गलत करते हैं। मिनीमाता रोग क्या है, सबसे पहले तो जापान एक देश है। ठीक है, तो जापान में क्या हुआ था, जापान की मिनीमाता खाड़ी में क्या हुआ था, पारा या पारद, या इसका जो रासायनिक सूत्र है Hg। ठीक है, पारा या पारद या Hg का अधिक बहाव होने के कारण, क्या होने के कारण, बहाव होने के कारण जो उसके अंदर मछलियां थीं वो क्या हो गई थी, वो संक्रमित हो गई थी। मछलियां संक्रमित हो गई थी, जिनका मांस खाने से काफी लोग वहां मारे गए। अतः इस त्रासदी को क्या नाम दिया गया, मिनीमाता रोग नाम दिया गया। अब अगर वहां पूछ लेते हैं मिनीमाता रोग किससे संबंधित है, तो पारा, पारद या Hg। ठीक है, दूसरा अगर पूछ लिया कि मछलियां जो संक्रमित हो गई थी पारा के कारण, उनका मांस खाने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसे किस त्रासदी के नाम से, तो सीधा सा है मिनीमाता, सीधा सा क्वेश्चन है। दूसरा हमारा जो है, इसके बाद मिनीमाता रोग के बाद आता है कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग में क्या है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है ये किसके कारण होता है। तो ये जो है पेयजल में, यानी पीने वाले जल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से होता है, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और इसमें जब नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, इसमें जब नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो मिथाइनोग्लोबो नामक पदार्थ जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम को मिथाइनोग्लोबोनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रोग आता है हमारा ब्लैक फुट रोग। अब ब्लैक फुट के बारे में तो आपने काफी सुना होगा। ठीक है, जो ब्लैक फुट रोग है ये किसके कारण होता है, ये देखिए आर्सेनिक के कारण होता है। किसके कारण होता है, आर्सेनिक के कारण होता है।
और आर्सेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि हमेशा हिंदी ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आर्सेनिक को हिंदी में संखिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? संखिया कहा जाता है। तो ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? आर्सेनिक या संखिया के कारण होता है। एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट में और पूछा जाता है कि संखिया से सर्वाधिक प्रदूषित जो है वो शहर कौन सा है? तो वो कौन सा है? कानपुर है। यहां पर एक चीज और आप जान लीजिए कि जो पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा होती है, पेयजल में जो आर्सेनिक की मात्रा होती है, तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है वो 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर बताया है। ठीक है, मिलीग्राम प्रति लीटर बताया है। तो ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, 4 रोग में से एक क्वेश्चन। देखिए, स्कोर हम तभी कर सकते हैं जब टू द पॉइंट हम जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वहां पर हम फोकस करेंगे। बहुत ज्यादा लेंथी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। लास्ट रोग हमारा इटाई है। कौन सा है? इटाई है, जो कि किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम के कारण होता है। इसमें जोड़ों में दर्द और तेज बुखार आता है। बस इतने ही 4 रोग से एक रोग हमेशा आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्थ आवर की। अब ये भी महत्वपूर्ण है। यहां पर एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा मृग चलेगा। ठीक है, तो अर्थ आवर की बात हम करते हैं। तो अर्थ आवर में सबसे पहले जान लीजिए ये मनाया क्यों जाता है। अर्थ आवर जो है विद्युत संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन हेतु मनाया जाता है। ये 2007 में, कब? 2007 में कहां से चला था? ये 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से शुरू हुआ था। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से शुरू हुआ था। और यह प्रत्येक वर्ष क्या होता है? प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को, मतलब प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 के मध्य रात्रि में 1 घंटे के लिए, कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए सभी विद्युत इकाइयों की लाइट ऑफ कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। मतलब क्वेश्चन यहां से कैसा आता है कि अर्थ आवर कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम शनिवार को। अर्थ आवर कितने समय मनाया जाता है? 8:30 से 9:30। अर्थ आवर कितने समय के लिए मनाया जाता है? 1 घंटे के लिए। सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यह भी आपका जानना जरूरी है कि ये 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम मृगों की बात करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन देखिए प्रतिवर्ष आता है। तो यहां पर हम 5 मृगों की मेनली बात करते हैं और 5 में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हंगुल मृग की। ठीक है, हंगुल मृग की। ठीक, अब हंगुल जो मृग है ये कहां पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर के कहां पाया जाता है? दचग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? दचग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, और एक चीज जान लीजिए, हंगुल मृग तो जेके के जम्मू कश्मीर के दचग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया ही जाता है। यहां पर क्या? सफेद भालू भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सफेद भालू भी यहां पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि हंगुल मृग कहां पाए जाते हैं। तो ये हमारा पहला कौन सा हो गया? हंगुल मृग। देखिए, दूसरा मृग हमारा कौन सा है? थामिन मृग। अब बहुत सिंपल सी बात है, थामिन मृग। तो थामिन मृग जो होता है वो कहां पाया जाता है? तो थामिन मृग जो है आपका वो मणिपुर की कहां? लोकटक झील में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? लोकटक झील में पाया जाता है, मणिपुर में। यानी लोकटक झील कहां स्थित है? मणिपुर में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, थामिन मृग मणिपुर की लोकटक झील में पाया जाता है। तीसरा मृग हमारा जो है वो संगाई है। कौन सा है? संगाई। अब इसमें तो बहुत सिंपल है, ये मृग जो है ये मणिपुर की कौन सी? लोकटक झील के अंदर कौन सा? केबुल
केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें क्या पाया जाता है, संगाई हिरन। यानी थामिल मृग मणिपुर की लोकटक झील में पाया जाता है और संगाई हिरन मणिपुर की लोकटक झील के अंदर केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें पाया जाता है। यह है केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चौथे मृग के रूप में हम लोग बात करेंगे कस्तूरी मृग की। चौथा मृग हमारा है कस्तूरी, ठीक है। अब देखिए कस्तूरी जो मृग है, सबसे पहले तो ये कस्तूरी मृग परियोजना कहां से चली, तो कस्तूरी मृग परियोजना केदारनाथ अभयारण्य से चली थी, केदारनाथ अभयारण्य से चली थी। अब देखिए जो कस्तूरी होती है सबसे पहले तो ये नर मृग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, नर मृग में। दूसरी चीज ये पित्ताशय का हिस्सा होती है। किसका हिस्सा होती है, पित्ताशय का भाग होता है, पित्ताशय का भाग होता है, जरूरी है, ठीक है, आपका मालूम होना। अब आइए यहां देखिए कस्तूरी मृग परियोजना आपकी कहां चली थी, केदारनाथ अभयारण्य से चली थी। अब ये कस्तूरी मृग पाया कहां कहां जाता है, तो केदारनाथ आपका, बद्रीनाथ, ये कहां पर है आपके, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। यहां पर क्या कस्तूरी मृग पाया जाता है। और आपका ये एक, ये दो, और ये तीसरा जो है ये है शिकारी देवी, शिकारी देवी। ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में सॉरी, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में भी कस्तूरी मृग पाया जाता है, ठीक है। अब यहां देखिए कस्तूरी मृग परियोजना केदारनाथ अभयारण्य उत्तराखंड से चली, कस्तूरी नर मृग में पाई जाती, कस्तूरी पित्ताशय का भाग होती है। और कस्तूरी की खोज किसने की थी, खजिका के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, खजिका के द्वारा की गई थी। कस्तूरी मृग केदारनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड और शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पांचवें मृग के रूप में बात करेंगे, किसकी, पांचवें मृग के रूप में हम ब्लैक बक की बात करेंगे, यानी श्याम मृग, श्याम मृग। ये राजस्थान में पाया जाता है। कहां पर, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। ये 5 मृग हमने आपको बताए। यहां से एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष आता है।